नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे पश्चिम दिशा का वास्तु क्या होना चाहिए, पश्चिम दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, और अगर वास्तु उपाय आप कर सकते हैं तो वो वास्तु उपाय क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर, आपके फ्लैट, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपकी फैक्ट्री की वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, पश्चिम दिशा के बारे में। तो पश्चिम दिशा का आपके जीवन में क्या महत्व है, वास्तु में क्या महत्व है, पश्चिम दिशा में क्या होना चाहिए, पश्चिम दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, और अगर यदि आपके घर ऑफिस की पश्चिम दिशा में कोई दोष है, वास्तु दोष है, पश्चिम दिशा बाधित है, तो बगैर तोड़फाड़ के उसका क्या उपाय है, ये सब आज मैं आपको आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, कागज कलम लेकर बैठिएगा, लिखते जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपको देता हूं। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 5 दिसंबर 2020। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज शनि पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज शनि के उपाय से, अशुभ प्रभाव से मिल सकता है आपको छुटकारा। आज शनि पुष्य नक्षत्र पर जूतों का दान करना, काले कपड़ों का दान करना, अनाज का दान करना, लोहे के बर्तनों का दान करना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आज शनि पुष्य नक्षत्र पर बड़ अर्थात बरगद के और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, दूध और धूप आदि अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर इच्छा पूर्ण होगी, मिलेगी शनि जनित दोषों से मुक्ति, मिलेगी कोरोना जैसी बीमारियों से मुक्ति। जी पंडित जी, ये तो आपने हमें जानकारी दी, शुभ संयोग बताया, और अब पश्चिम दिशा के वास्तु महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, तो क्या आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं रहती है, लाख कमाने के पश्चात भी कुछ बचता नहीं है, हमेशा ठन ठन गोपाल बने रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत संस्कारों में पड़ते जा रहे हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, सिगरेट, शराब इत्यादि के चक्कर में पड़ गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके घर में हमेशा चिकचिक बनी रहती है, तू तू मैं बनी रहती है, घर के सदस्य एक साथ एक जगह पे 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके घर में बीमारियों ने परमानेंट निवास बना लिया है? क्या आपके घर में विवाह योग्य बेटी के विवाह में देरी से आप चिंतित हैं? यदि हां, तो इसके पीछे आपके घर, आपके फ्लैट, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपके फैक्ट्री में पश्चिम दिशा के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होना है, एक मुख्य कारण हो सकता है। तो आइए आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री की पश्चिम दिशा के बारे में। पश्चिम दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बगैर तोड़फाड़ के क्या उपाय है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा की अपोजिट दिशा है पश्चिम दिशा, विरोधी दिशा है पश्चिम दिशा। जहां पूर्व का जो दिशा है, ईस्ट जो दिशा है, जहां पूर्व दिशा प्रकाश का नेतृत्व करता है, सूर्य की एनर्जी का नेतृत्व करता है, रोशनी का नेतृत्व करता है, वहीं पश्चिम दिशा जो है अंधकार को शो करती है, अंधकार को दिशा दर्शाती है। पूर्व से उदय होने वाला सूर्य का जो प्रकाश है पश्चिम दिशा में ही अंधकार में बदल जाता है। सूर्य से पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव हैं, नदियों, समुद्र और अंधकार के देवता हैं। और पश्चिम दिशा का संबंध शनि ग्रह से भी है। शनि सूर्य के प्रकाश को हटाकर अंधकार को लाता है, लोगों को भौतिक सुखदायी बनाता है, आराम तलब बनाता है। शनि मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और त्वचा से भी संबंध रखता है। शनि के प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति
अल्प या दीर्घ आयु भी हो सकता है। शनि डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पावर में, आपकी शक्ति में कमी करता है, आपको इमोशन लेस बनाता है। तो यदि आपके घर परिवार, आपके ऑफिस, आपके फ्लैट की पश्चिम दिशा ज़्यादा खुली है, हल्की है, तो घर में रहने वाले, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह दिशा शनि की दिशा है, वरुण देव की दिशा है। सूर्य देव यहाँ अस्त होते हैं, जिस अवस्था में सूर्य से सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। इसीलिए इस दिशा का बढ़ना या इस दिशा का बंद होना, इस दिशा का भारी रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जितना पश्चिम दिशा का खुला होना नुकसानदायक है, उतना ही उसका घटना या बढ़ना भी नुकसानदायक है। घर ऑफिस का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा वाला हो, वेस्ट फेसिंग का अगर आपका मेन डोर है तो वो गलत है, क्योंकि पश्चिम से ये सभी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करती है। आमदनी के मुकाबले खर्चा अधिक होता है। अगर आपका ऑफिस या आपका कारखाना या आपका जो फ्लैट है यदि वेस्ट फेसिंग है, व्यापार कभी अच्छा नहीं चलता और कभी अच्छा चलता है तो कभी मंदा चलने लगता है। आइए जानते हैं कि पश्चिम दिशा में क्या हो। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यह स्थान वरुण देवता का भी है, तो यहां पर ओवरहेड टैंक रखने का स्थान बनाइए। अंडरग्राउंड नहीं, ओवरहेड। ओवरहेड छत के ऊपर रखने वाला पानी जो है वो आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख सकते हैं। स्टोर सामान रखने का जो जगह है वो वहां पर बना सकते हैं। अति आवश्यकता में भोजन कक्ष का स्थान, डाइनिंग हॉल पश्चिम दिशा में बनाया जा सकता है। अन्न के भंडार का, जो आप साल भर का राशन खरीदते हैं, उसका सबसे अच्छा स्थान पश्चिम दिशा है। गौशाला पश्चिम दिशा में बनाई जा सकती है। वाहन रखने का, गाड़ी घोड़े रखने का स्थान जो है वो भी पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विवाह योग्य कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, आपने दक्षिण में अगर उसका कमरा बना दिया है तो जीवन भर आपके घर में रहेगी। और अगर पश्चिम में आपने कमरा बना दिया है तो बहुत जल्दी सुयोग्य जीवन साथी से उसका विवाह हो जाएगा। इट्स ऑन यू कि जीवन भर रखना है या जल्दी विवाह करना है। पश्चिम दिशा वाले घर, उनकी जो बाउंड्री होती, चार दीवारी होती है, वो हमेशा पूर्व दिशा की जो दीवार है, जैसे आपका स्क्वायर है, तो पूर्व दिशा की बाउंड्री से पश्चिम दिशा वाली जो बाउंड्री है वो ऊंची होनी चाहिए, उससे नीची नहीं हो, उससे ऊंची हो। गेस्ट रूम पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। अगर गेस्ट रूम आपने दक्षिण दिशा में बना दिया तो मेहमान जो आएंगे वो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर आपके घर में टिके रहेंगे। आप हाथ जोड़ो कि प्रभु चले जाओ, अब तो कहेंगे नहीं साहब, आपका जो है वो खातिरदारी बहुत पसंद आई है, अभी तो और रुकेंगे। और यही अगर आपने पश्चिम दिशा में गेस्ट रूम बना दिया तो दूसरे दिन कहेंगे कि महाराज अब तो चलते हैं, क्यों आपने खूब खातिरदारी कर दी, घर वाले याद कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके गेस्ट बराबर निकलते जावें, तो पश्चिम दिशा में गेस्ट रूम बनाना। पश्चिम दिशा वाले घरों में आगे की तरफ ऊंची छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, बड़े बड़े पेड़, ताकि पश्चिम की नेगेटिविटी नहीं आए। सीढ़ियां आप पश्चिम दिशा में बना सकते हैं, बगीचा आप पश्चिम दिशा में बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आइए अब जान लेते हैं कि पश्चिम दिशा में क्या ना हो। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। क्या हो बता दिया, क्या ना हो। छोटे बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का कमरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उच्चाटन होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, नींद नहीं आती है। बिजली का मीटर कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं लगाए। घर के मुखिया का मास्टर बेडरूम कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। पूजा का स्थान भी नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम बनाया तो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है, पूजा में मन नहीं लगता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी जो है पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। और विशेष तौर पर सोने की पोजीशन के लिए कभी भी जो सिर है वो पश्चिम दिशा में नहीं करें। यदि पश्चिम दिशा में सिर करके सोते हैं तो पेट, त्वचा और हड्डी के रोग बने रहते हैं। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि सोते समय सिर पूरब में रखें, पांव पश्चिम में, या दक्षिण में सिर रखें, पांव उत्तर में रखें।
पश्चिम देखते हुए अपने रसोई में कभी भोजन नहीं बनाए। अगर आपके घर की महिलाएं पश्चिम देखते हुए, जैसे मैं बैठा हूं और ये सामने गैस है, मैं सब्जी बना रहा हूं, रोटी सेक रहा हूं, तो मेरे सामने पश्चिम नहीं होनी चाहिए। अगर पश्चिम देखते हुए खाना बना रहे हैं तो पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहेंगे। पैसा कहां आया कहां गया पता नहीं पड़ेगा। दवाइयों का भरमार बना रहेगा। संतान कुमार्ग पे चलेगी। आपके घर के पश्चिम भाग में एक्सटेंशन या नया भाग जोड़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। पश्चिम को बढ़ाइए मत। यदि किसी कारणवश जोड़ना पड़े तो नए भाग और पुराने भाग के बीच में बाउंड्री वॉल कर दीजिए। खाली जगह छोड़ दीजिए, बाउंड्री वॉल कर दीजिए, अलग अलग प्लॉट कर दीजिए। एक में ही खरीद के उसको मिक्स मत कीजिए। एक दीवार बना दीजिए। पश्चिम दिशा में बालकनी भी नहीं बनानी चाहिए। भूत प्रेत आते। एक हमारे साथ में अभी एक बड़ा केस हुआ, उसमें हमने यही देखा कि जैसे ही पश्चिम में वो कपड़े सुखाते थे, अंडरगारमेंट्स, तो उनके ऊपर जो है वो भूत आत्माओं ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो जैसे ही हमने उनकी बालकनी बंद करी, ये भूत आत्माएं स्वतः ही दूर भाग गई। बालकनी मत बनाइए। यदि पहले से बनी है तो उसे कमरे के रूप में बदल दे और उससे बड़ी पूर्वी दिशा के अंदर बालकनी बना दे। पश्चिम दिशा में बेसमेंट भी शुभ परिणाम नहीं देता है। मकान मालिक के लिए नाना प्रकार की आर्थिक परेशानियां लाता है। और पश्चिम दिशा में बना हुआ शयन कक्ष, बेडरूम, पति पत्नी में दूरियां बढ़ाता है, डिस्टेंस बढ़ाता है। आपके घर का पश्चिम भाग यदि अन्य हिस्सों से नीचा है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को जीवन में हमेशा अपयश ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। और यदि पश्चिम दिशा में पूर्व की तुलना में अधिक खुला हुआ स्थान हो तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। बड़े बड़े करोड़ों अरबों के वो लॉसेज होते हैं। पश्चिम दीवार अगर आपके घर की, ऑफिस की कोई वेस्ट वॉल है, उसमें कोई तरेड़ आई हुई है या कोई क्रैक आया हुआ है तो भी आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। जल्दी से उस तरेड़ को, उस क्रैक को ठीक करा लो, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। जी, तो पंडित जी आपने ये हमें बताया कि पश्चिम दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होने से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो जल्दी से आपसे कुछ वास्तु निवारण उपाय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम दिशा में वास्तु दोष को दूर करने के लिए बगैर तोड़फाड़ के उपाय। मोर पंख लगाने से पश्चिम दिशा के वास्तु दोष के प्रभाव में कमी आती। 7 छड़ वाली विंड चाइम्स लगाना शुभ परिणाम देता है। छत पर पीले रंग की ध्वजा पश्चिम दिशा में लगा दे तो पश्चिम दिशा का दोष खत्म हो जाता है। पश्चिम दिशा बड़ी हुई है तो संशोधित कर, काट कर वर्गाकार या आयताकार बनाएं। पद्म पुराण कहता है कि शनि स्त्रोत, शनि से संबंधित दान, शनिदेव के अन्य स्त्रोत अथवा शनि के मंत्र जाप से और वरुण देव की पूजा आराधना से भी पश्चिम दिशा के दोष खत्म होते हैं। वरुण यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, शनि यंत्र की स्थापना अपने पूजा घर में कर सकते हैं, तो स्वतः ही वहां के दोष दूर हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्यास्त के समय सूर्यदेव की आराधना या उनके निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक पश्चिम दिशा में प्रज्वलित करें तो निश्चित तौर पे पश्चिम दिशा का दोष 100% दूर हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।